Good morning, dear students. Now we are going to solve very short answer questions of R.D. Sharma on chapter functions. Now see the problem number first. In problem number first, we have given write the range of the real function f(x) equal to mod of x. तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोगों को पहले से ही बताया गया है। मॉडुलस फंक्शन का अगर ग्राफ आप रिकॉल करिए तो ग्राफ ओरिजिन से पास करता है और एबव द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, या इसको आप इंटरवल फॉर्म में राइट करते हो, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक है, ये हो गया रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स का रेंज। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इफ़ एफ इज़ अ रियल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन दिया हुआ है। एफ एक्स प्लस 1/x को कहाँ पे ले जा रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 0, देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स। तो हमें एफ एक्स के लिए एक्सप्रेशन राइट करना है। एफ एक्स के लिए एक्सप्रेशन राइट करने के लिए जो हमें गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में हम क्या करने वाले हैं, 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला हम क्रिएट कर देंगे। आप देख रहे हैं जिसमें मैं ब्रैकेट यूज़ किया हूँ, ये किसका फार्मूला है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -2। तो हमने क्या किया, हमने दिखाया कि एफ ऑफ x प्लस 1/x, इसका x प्लस 1/x का इमेज क्या मिला हमें, x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 1/x के प्लेस पे y पुट कर दें तो f ऑफ y की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर -2। कितना मिल गया, y स्क्वायर -2। ठीक है, तो देयरफॉर हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं, y के प्लेस पे अब x पुट कर सकते हैं, तो f ऑफ x हमें कितना मिल गया, x स्क्वायर -2 मिल गया। ठीक है, तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन हो गया, f ऑफ x के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखिए, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट x, साइन ब्रैकेट x, और x की वैल्यू आपको गिवन है ग्रेटर आर इक्वल टू -π/4 एंड लेस आर इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है रेंज। एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन ब्रैकेट x। ठीक है, और x की वैल्यू हमें दिया हुआ है ग्रेटर आर इक्वल टू -π/4 एंड लेस आर इक्वल टू π/4। पाई की वैल्यू हम लोग अगर 3.14 पुट करें, पाई की वैल्यू कितना पुट किया जाए, 3.14, तो -3.14 डिवाइड बाई 4 इज लेस आर इक्वल टू x, लेस आर इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, -0.7 8 के अबाउट। ठीक है, इज लेस आर इक्वल टू एक्स, लेस आर इक्वल टू यहाँ हो गया 0.78, अप्रॉक्स वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब देखिए साइन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगा इस रेंज में। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे एक्स को इंडिकेट करूँ तो माइनस ये हो गया, सपोज करिए -0.78 अप्रॉक्स वैल्यू है, देन आपका आ जाएगा 0, उसके बाद आपका हो जाएगा 0.78। ठीक है, और इसके बाद हमें मिलेगा 1। तो इंटीजर्स अगर देखिए तो यहाँ पे 2 इंटरवल हम बना रहे हैं। एक इंटरवल हमने बनाया x बिलोंग्स टू माइनस, यहाँ क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्लोज इंटरवल -0.78, 0
पे हमने यहाँ कर दिया ओपन। इसके लिए जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेगा साइन ब्रैकेट एक्स की उसको निकाल लीजिए। तो साइन ब्रैकेट एक्स की हमें वैल्यूज़ मिल जाएगा इसमें जितने भी इंटीजर्स होंगे वो 0 से लेस हैं, ठीक है। तो -0.78 के लिए ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई -1। एक्स अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ गया साइन -1, और साइन -1 क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो -sin1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमें वैल्यू मिल गया साइन ब्रैकेट एक्स का, जब हमने एक्स बिलोंग कराया इन क्लोज इंटरवल -0.78 to 0, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 0 पे क्लोज एंड 0.78 पे क्लोज, इस इंटरवल में जब वैल्यू लेंगे तो हमें ब्रैकेट एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगे वो 1 से लेस वैल्यूज़ होंगे, तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू सब क्या हो जाएगा 0। साइन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू निकालिए तो साइन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू हो जाएगा sin0, और sin0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 0 होता है। तो हमें मिल गया रेंज में क्या क्या मिला -sin1 एंड 0, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ मिल गया हमें। तो इसका आंसर क्या हो गया -sin1, 0, ठीक है। ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू cos π² x प्लस cos -π² x, ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ब्रैकेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos π² ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट π² की वैल्यू यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिए। ब्रैकेट π² कितना हो जाएगा, ब्रैकेट अप्रॉक्स वैल्यू देखिए तो अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 का स्क्वायर करेंगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलेगा हमें, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हो गया आपका cos ब्रैकेट π² के जगह पे हो गया 9 और ये x, cos 9x प्लस cos -π² की वैल्यू निकालिए तो ये आएगा -9 पॉइंट समथिंग, और ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगा इससे लेस इंटीजर, ग्रेटेस्ट लेस इंटीजर लेना है तो -10। तो आपका आ गया cos -10x, ठीक है। कितना हो गया cos -10x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 9x, और cos -θ इक्वल टू cos θ होता है तो ये हो गया प्लस cos 10x हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है एफ ऑफ पाई की वैल्यू, तो एफ ऑफ पाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स के प्लेस पे पाई पुट कर देंगे cos 9π प्लस cos 10π, ठीक है। cos 9π की वैल्यू ये देखिए पाई का ऑड मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका -1, एंड 10π cos 10π की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसकी वैल्यू हो गया 1। तो आंसर आपको क्या मिल गया 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेंज निकालना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू cos ब्रैकेट एक्स, और ब्रैकेट एक्स यहाँ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, ठीक है। अगर इसको हम π/2 को नंबर में चेंज करें, पाई के प्लेस पे 3.14 अगर रखें तो डिवाइड करने पे 2 से कितना आ जाएगा -1.57, और ये हो गया आपका 1.57। अगर इसको नंबर लाइन पे आप इंडिकेट करिए और यहाँ पे इंटीजर शो करिए कौन कौन से इंटीजर्स मिल रहे हैं आपको। -1.57 हो गया ये। इसके बाद आपको इंटीजर मिलेगा -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1.57, ठीक है। तो इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग लेंगे और cos ब्रैकेट x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x बिलोंग्स टू पहला हमने इंटरवल लिया -1.57 गामा -1 पे हमने क्या कर लिया इसको ओपन, ठीक है।
तो इसमें अगर कोई भी वैल्यूज है, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितना आएगा, -1.57 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -2। ठीक है, तो ब्रैकेट एक्स हो गया -2। यहाँ पे कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू अगर निकालिए तो आपको मिल जाएगा कास -2, और कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। कास आपका इवन फंक्शन है तो ये आ जाएगा कास 2। ठीक है, तो पहला वैल्यू आपको मिल गया कास 2। अब दूसरा हम लोग निकालने जा रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन इस इंटरवल में है तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। और कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू आ जाएगा कास -1, और कास -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, कास 1, क्योंकि कास -x इक्वल टू कास एक्स। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, एक कास 2 और एक कास 1। ठीक है, अब तीसरा इंटरवल हमारा है कास, हमने ले लिया कास एक्स बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, इस इंटरवल में हमने एक्स ले लिया। तो ब्रैकेट एक्स कितना हो जाएगा, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू आ जाएगा 0। तो कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, अब लास्ट इंटरवल हमारा है एक्स बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज एंड 1.57 पे ओपन। 1.57 के प्लेस पे आप π/2 रख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट एक्स की वैल्यू निकालिए तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, कास ब्रैकेट एक्स की वैल्यू हो गया कास 1, और कास 1 पहले भी आपका आ चुका है। तो हमें रेंज क्या मिल गया, तो अब आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स मीन्स कास ब्रैकेट एक्स, इसका रेंज कितना कितना आ गया, एक तो हमें मिला कास 2, एक मिला कास 1 और एक मिल गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज। प्रॉब्लम नंबर 6, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स। इसका हमें क्या लिखना है, रेंज। अगर आप x माइनस ब्रैकेट एक्स की बात करिए तो x माइनस ब्रैकेट एक्स का रेंज देखा जाए तो ये आपका है, हमने बताया था डेसिमल पार्ट फंक्शन है, इसको हम लोग कर्ली एक्स से भी लिखते हैं। ठीक है, x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या होता है, ये होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, आपको याद होगा डेसिमल पार्ट फंक्शन का जो रेंज है वो है 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, ये इंटरवल है आपका। तो आपको बताना है रेंज ऑफ e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स। तो रेंज हमें कितना मिल गया, रेंज ऑफ e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स का रेंज हो गया आपका e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स आपका बिलोंग करेगा ग्रेटर आर इक्वल टू e⁻0 एंड लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन e⁻1। ठीक है, क्योंकि x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो और ये e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, e⁻0 से ग्रेटर आर इक्वल एंड e⁻1 से लेस। e⁻0 की वैल्यू 1 इज लेस आर इक्वल टू, ये आपका एफ एक्स दिया हुआ है, एंड लेस देन e⁻1 मीन्स e। तो रेंज हमें कितना मिल गया, रेंज ऑफ e⁻x माइनस ब्रैकेट एक्स 1 पे क्लोज हो जाएगा और e पे आपका ओपन। ठीक है, ये हो गया रेंज। लास्ट प्रॉब्लम हमारा है एफ एक्स दिया हुआ है अल्फ़ा एक्स अपॉन x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू -1, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, x। ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट किया अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया अल्फ़ा एक्स के प्लेस पे अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स हो गया अपान एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर में एलसीएम एक्स प्लस वन होगा, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया डिनोमिनेटर में अल्फ़ा एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे वन नहीं एक्स है, यहाँ पे एक्स कर लीजिए, इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपका -1 नहीं है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसको लेफ़्ट में ले आ रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज करके, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स को राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा, यहाँ कॉमन करा लिया हमने एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस वन एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया प्लस एक्स और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड में भी आप कॉमन ले लेंगे एक्स यहाँ पे, तो हमें मिल गया फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड में आपको मिल गया एक्स कॉमन, तो आ गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 0। और 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन करा लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अभी एक्स भी यहाँ कॉमन है, एक्स भी कॉमन करा लीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इतना कॉमन करा लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल गया, एक तो x इक्वल टू यहाँ से 0 मिल रहा है और दूसरा आपको मिल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 मिल रहा है। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक, तो ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। हम लोगों ने टोटल 7 प्रॉब्लम किया, रिमेनिंग प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।